वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल इन मैथ्स विद मी। आज प्रोबेबिलिटी चैप्टर शुरू हो रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग काम है। मैं कोशिश करूंगा ये 2 या 3 पार्ट्स में आपको खत्म करवा दूं। 2 या 3 पार्ट्स बनाऊंगा मैं इसके। इस चैप्टर को ना आप ऐसे समझो, ये देखने में आपको ऐसे लगेगा यार प्रोबेबिलिटी 10th 9th में भी आएगी, 10th में भी आएगी, 11th 12th बीएससी बीटेक सारी क्लासेस में आएगी। जो आपने 9th में प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अगर किया है 8th या 9th में, 10th में भी सेम आएगा, 11th में भी सेम आएगा। 12th की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट हो जाएगी। 12th की जो प्रोबेबिलिटी आएगी ये सारी की सारी चीज बेसिक बन जाएगी। जो आप आज मैं करवा रहा हूं ये बेसिक बन जाएगी। 12th की प्रोबेबिलिटी एकदम लेवल चेंज हो जाएगा। नाम पे ना जाना कि यार प्रोबेबिलिटी है, आसान सा काम है, तो नाम पे ना जाना आप, इससे काम बड़े हो जाएंगे 12th क्लास के अंदर। उसके बाद आप करोगे बीएससी बीटेक, कोई भी बच्चा बीएससी करेगा या बीटेक करेगा, ये चीज बेसिक बन जाएगी। और यहां आने के बाद प्रोबेबिलिटी समझ नहीं आती, बीएससी 3rd ईयर में आएगी, आप समझ लो 15th क्लास में, और बीटेक में आएगी। तो आप कहोगे यार ये बड़ी मुश्किल है यार प्रोबेबिलिटी, नाम चैप्टर तो बड़ा आसान सा किया हुआ है हमने 10th 11th में, तो बहुत आसान था, तो एकदम कैसे चेंज हो गया। वो सारी कहानी यहां से शुरू होगी जो मैं आपको करवा रहा हूं, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो बहुत आराम से सुनना। जैसे ही आप 11th की मेरी प्रोबेबिलिटी देखोगे, 12th की देखोगे, बीएससी की प्रोबेबिलिटी मेरी देखोगे, पूरी पूरी बुक बनाई हुई है मैंने। अगर आप मेरे से प्रोबेबिलिटी करोगे तो मैं उन वीडियोस में आपको कहूंगा कि आप ये 10th क्लास में करके आए हो, वहां से बेसिक सारा समझ लो। ये एक तरीके की मैं इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट सारी इसके अंदर मैं आपको सिखा रहा हूं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। किसकी संभावना? प्रोबेबिलिटी इज ए मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, जिसके बारे में हम श्योर नहीं होते। आज बारिश हो सकती है, आप श्योर नहीं हो, बारिश हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। पुराने जमाने में ना ये प्रोबेबिलिटी का शब्द गैम्बलिंग के लिए यूज किया जाता था, चांस के लिए या गैम्बलिंग के लिए। पर आजकल ये साइंस में, कॉमर्स में, हर चीज में यूज किया जाती है प्रोबेबिलिटी। तो इसलिए इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा वाइड है। एक एक्चुरियन साइंस होती है, जब बड़े हो जाओगे +2 के बाद तब समझ आएगी। इसके ऊपर प्रॉपर पूरी बुक आएगी। वो एक पेपर है पूरा, 13 पेपर होते हैं। 13 पेपर्स में से एक पेपर इस प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट उसके अंदर होता है। एक्चुअली में इसका बड़े होकर नाम बन जाएगा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट। जैसे से बंदा फेमस होता है तो उसके नाम वेरी करने शुरू हो जाते हैं। जैसे रोहित शर्मा है, इंडियन क्रिकेट टीम में अगर कोई क्रिकेट मैच देखता है, रोहित शर्मा है, उसको क्या बोलते हैं? हिटमैन शर्मा। फेमस होने के लिए नाम चेंज होते हैं। तो वैसे ही जब ये बड़ा हो जाएगा, यहां तक पहुंचोगे आप, इसका नाम चेंज हो जाएगा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स, तो कंबाइंड हो जाएगा और धमाल मचाएगा जब आप एक्चुरियन साइंस या बीएससी वगैरह इसका टॉपिक करोगे। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हुई? चांस के ऊपर, गैम्बलिंग के ऊपर। तो धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ। 1933 में एक मैथमेटिशियन आया था, कोलमोगोरोव। कोलमोगोरोव, इस मैथमेटिशियन ने जो कॉन्सेप्ट दिया, आज तक हम प्रोबेबिलिटी का सेम कॉन्सेप्ट करते हैं जो मैं आपको आज सिखाऊंगा। अब सारी कहानी शुरू करने से पहले आपको पहले थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए। ये टर्म्स, जो मैं टर्म्स यूज करूंगा प्रोबेबिलिटी के अंदर, इन टर्म्स के बारे में पता होएगा तो क्वेश्चन समझने बड़े आसान हो जाएंगे। आप क्या करोगे? सर हमें डायरेक्ट फार्मूला करवा दो, फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। होल्ड करो, पहले ये सारी चीजें समझ लो, फिर चीजों को समझना बहुत आसान होएगा। एक होता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट आप बचपन से करते आ रहे हो, कोई ना कोई चीज तोड़ देते हो, फिर जोड़ देते हो, फिर फोड़ देते हो, कुछ ना कुछ करते ही रहते हो आप। तो एक्सपेरिमेंट 2 तरीके के होते हैं। एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक होता है नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट। नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट, नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जिसको हम कैन बी प्रिडिक्टेड, कैन बी प्रिडिक्टेड,
मतलब कि जो हम सोच समझ के करते हैं। जैसे आपने शोले पिक्चर देखी है, शोले पिक्चर अगर किसी ने देखी होगी, क्या पता आपने ना देखी हो, बहुत बॉलीवुड की बहुत फेमस मूवी है। उसके अंदर वो कॉइन को टॉस करता है, वो दोनों साइड ही हेड होता है। उसने सोच समझ के कहा था जीतना तो मैं नहीं है, मैं कॉइन टॉस कर रहा हूं, तेरा टेल है मेरा हेड है, दोनों साइड हेड है तो मैं ही जीतूंगा। तो वो एक तरीके से प्रिडिक्ट था कि वो आएगा ही आएगा, मींस हेड आएगा ही आएगा। तो कैन बी प्रिडिक्टेड। जितनी मिसाइल्स बन रही है आजकल, या अग्नि 5 अग्नि 6 बना रहे हैं, वो सारे प्रिडिक्ट होता है कि हाँ हम उसको सोच के करते हैं कि ये चीज ऐसे करनी है, तो हम उसको प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं। कैन बी प्रिडिक्टेड। रैंडम एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। सारी कहानी समझ आनी बहुत जरूरी है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, और यहीं से आपकी प्रोबेबिलिटी शुरू होती है, रैंडम एक्सपेरिमेंट से। एक नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट तो जब हमने प्रिडिक्ट कर ही लिया तो क्या करेंगे, जैसे वेलोसिटी v इक्वल टू यू प्लस एटी, ये मैंने एग्जांपल फ्यूचर में भी दूंगा मैं आपको सेम एग्जांपल। तो ये कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसी से हम अब प्रोबेबिलिटी कहानी शुरू करेंगे, जिसके बारे में हम श्योर ना हो। आज बारिश हो सकती है यार, ए कोई नाम का बच्चा है, उसने 50 मार्क्स नहीं अचीव किए। व्हाट डू यू थिंक? 50 मार्क्स नहीं अचीव किए, 50 से कम भी हो सकते हैं, 50 से ज्यादा भी हो सकते हैं। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। जहां शक पैदा हो गया, जहां संभावना पैदा होगी, जहां चांस पैदा हो गए, इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। एक डाइस को थ्रो करो, डाइस आप लूडो खेलते हो, डाइस को थ्रो करो, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी, 6 भी। दिस इज कॉल्ड चांस। प्रोबेबिलिटी है, कुछ भी आ सकता है, और हर चीज की आने की पॉसिबिलिटी इक्वल होती है। आप ऐसे करो, आपके पास कार्ड्स है, बहुत सारे कार्ड्स है, या आप कॉइन भी टॉस कर रहे हो, कॉइन को टॉस करने के बाद हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। इक्वल पॉसिबिलिटी होती है, 50% हेड की पॉसिबिलिटी, 50% टेल की पॉसिबिलिटी। उसी तरीके से आज बारिश होने कितनी संभावना है? जो फुल पॉजिटिव पर्सन है वो कहेगा यार 100% संभावना है, 100%। और जो नेगेटिव पर्सन है वो कहेगा बारिश तो होनी नहीं, 0% संभावना है, 0% संभावना है। आप ध्यान से देख सकते हो, 0% और 100% संभावना है। नेगेटिव प्रोबेबिलिटी के अंदर कभी भी नहीं होता। आप कभी भी नहीं कहोगे यार -10% है बारिश नहीं होगी। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कहोगे? 0%। और कम से कम क्या कहोगे? 0%। ज्यादा से ज्यादा क्या कहोगे? 100% संभावना है, 150%, 125% नहीं होता, 100। आप 100 में से 100 मार्क्स ले लो, इट्स ओके। 100 में से 101 नहीं ले सकते। तो प्रोबेबिलिटी का मिनिमम आंसर किसी भी क्वेश्चन का 0 होता है, मैक्सिमम आंसर 1 होता है। सारी कहानी 0 और 1 के बीच में घूमती है। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो इसके कुछ टर्म्स है, पहले कुछ राइट डाउन कर लो, फिर मैं टर्म्स शुरू करवाता हूं। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, ट्रायल क्या होता है, इवेंट क्या होता है, फिर हम ये शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी टर्म शुरू करते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, ट्रायल, इवेंट। बहुत आराम से सुनना, पहले मैं एग्जांपल दे रहा हूं। रैंडम एक्सपेरिमेंट में बता चुका हूं क्या होता है। कैन नॉट बी प्रोडक्ट विच वी डोंट नो व्हाट वैल्यू अकर। मैं यही एग्जांपल जब आप बीएससी में हो जाओगे तब दूंगा। आपको आज जरूर लग रहा है यार प्रोबेबिलिटी इतनी आसान है, सर ऐसे ही बोल रहे हैं कि जब बड़े हो जाओगे टफ हो जाएगी। जब आप +2 में हो जाओगे, बीएससी बीटेक में हो जाओगे, आप देख के देखना, आप कहोगे यार ये तो बच्चा है, कुछ भी नहीं था यार, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज होगी, ये तो बेसिक है सारे के सारे। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये चारों चीजें मैं एक ही एग्जांपल में कवर कर रहा हूं, और ये मेरी फेवरेट एग्जांपल है जो मैं आपको दे रहा हूं। यही एग्जांपल बड़े होके आप दोबारा सुनोगे, पर कुछ चेंजेस करूंगा उसमें, ट्रायल को यूज नहीं करूंगा मैं आपको। अगर आप मेरे से ही प्रोबेबिलिटी देखोगे सारी थ्रू आउट लाइफ, तो आप कहोगे सेम पैटर्न सर एक ही फ्लो में फॉलो कर रहे हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, ट्रायल, इवेंट क्या होता है? मैंने एक कॉइन लिया, कॉइन को टॉस किया। बहुत आराम से सुनो, मैंने कॉइन लिया, पर कॉइन ना अनबाइज्ड कॉइन होना चाहिए। पहले ये समझ लो कॉइन कैसा होता है। कॉइन 2 तरीके के होते हैं, एक होता है बाइज्ड, एक होता है अनबाइज्ड।
अनबायस्ड का मतलब होता है फेयर कॉइन। अब अन लग गया ये ना सोचना, फेयर कॉइन मतलब इक्वल पॉसिबिलिटी, जिसकी इक्वल पॉसिबिलिटी हो, इक्वल पॉसिबिलिटी। और जबकि जो बायस्ड कॉइन होता है ये फेयर कॉइन नहीं होता। अभी मैंने आपको शोले पिक्चर की एग्जांपल दी थी, शोले पिक्चर का जो कॉइन टॉस किया था वो बायस्ड कॉइन था, दोनों साइड हेड था। या आप फिल्मों में देखते हो कॉइन को हवा में उछालते हैं, ऊपर ही चला जाता है, नीचे ही नहीं आता, या एक साइड से थोड़ा सा टूटा हुआ हो, तो वो सारे बायस्ड कॉइन होते हैं। मतलब एक की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाए, एक की पॉसिबिलिटी कम हो जाए, वो सारे बायस्ड कॉइन होते हैं। टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, वो सारे बच्चों को इक्विवेलेंट पढ़ा रहा है, वो सारे क्या है, अनबायस्ड है। टीचर अनबायस्ड है, वो इक्वल पॉसिबिलिटी है, इक्वल पढ़ाता है, ये नहीं एक को कम पढ़ा दे एक को ज्यादा पढ़ा दे। तो ये सारी की सारी कहानी घूमेगी अनबायस्ड पे, जो फेयर कॉइन है। जब भी मैं फेयर कॉइन की बात करूं या अनबायस्ड बोल दूं, इसका मतलब मैं सही कॉइन की बात कर रहा हूं, जिसको टॉस करने के बाद या थ्रो करने के बाद इक्वल पॉसिबिलिटी आएगी। चलो अब कहानी शुरू करते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। मैंने कॉइन लिया, कॉइन को टॉस किया, ये एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया। मैंने एकदम कोई कॉइन लिया और कॉइन को टॉस किया, ये रैंडम, रैंडम मतलब एकदम, एक्सपेरिमेंट, उछाल दिया, मुझे नहीं पता क्या आएगा, मुझे कुछ नहीं पता क्या आएगा, विच वी डोंट नो व्हाट वैल्यू अकर इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। मैंने इसको अपनी लैंग्वेज में लिखा है, आप बुकिश लैंग्वेज में लिखना चाहते हो बुकिश लैंग्वेज में लिख सकते हो। मैंने इसको बहुत आसान वे से लिखने की कोशिश की है। कॉइन लिया, कॉइन को टॉस किया, मुझे नहीं पता क्या आएगा, मैंने कॉइन को टॉस कर दिया, दिस इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगली चीज आ गई सैंपल स्पेस। कॉइन को टॉस करने के बाद पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉइन को टॉस किया, ऊपर गया, नीचे गिरने से पहले बीच का जो एरिया है इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। हमारे दिमाग में क्या आएगा, यार कॉइन को टॉस किया है, हेड भी हो सकता है टेल भी हो सकता है, जो पॉसिबल आउटकम हमारे दिमाग में आएगी इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ऑल पॉसिबल आउटकम इन अवर माइंड इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। बुक में शायद इन अवर माइंड की जगह रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखा हो सकता है, वो मैं पर अपनी लैंग्वेज में सिखा रहा हूं तो आपको समझ आएगा। कॉइन को लिया, कॉइन को टॉस किया, टॉस करने के बाद पहले ऊपर जाएगा नीचे गिरने से पहले, इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। एग्जाम्पल दे रहा हूं, सपोज कर लो कोई बच्चा घर में लेट हो गया, तो कितनी सारी दिमाग में नेगेटिव चीज या पॉजिटिव चीज आएगी। कोई सोचेगा यार गिर तो नहीं गया बच्चा, कोई उठा के तो नहीं ले गया बच्चे को, या सोचोगे उसने कोई गलत काम कर दिया होगा इसलिए नहीं आया। कोई ये सोचेगा कि यार वो क्या पता अपने दोस्त के पास गया हो, स्टडी कर रहा हो। जितनी पॉसिबल हमारे दिमाग में आ रही है इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। सैंपल, बहुत सारी चीजों के सैंपल्स होते हैं, जैसे डॉक्टर भी बहुत सारी चीजों के सैंपल लेके चलते हैं। कॉइन को टॉस किया, टॉस करने के बाद ऊपर गया, नीचे गिरने से पहले जितनी पॉसिबल चीजें हमारे दिमाग में घूम रही है इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। और जो आ गया इज कॉल्ड इवेंट। मैंने कॉइन को टॉस किया, टॉस करने के बाद हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड आ गया तो उसको हम बोल देंगे इवेंट, और ये किस में से आएगा, जो हमने दिमाग में सोचा है, मतलब सैंपल स्पेस में से। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, इवेंट, आपको तीनों समझ आ गई। आउटकम फ्रॉम सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। तो आपके माइंड में आएगा सर ट्रायल तो बताया ही नहीं आपने, ट्रायल क्या होता है? ट्रायल मींस परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कितने ट्रायल लिए, जैसे फिल्म्स बनती है, कितने शॉट, टेक 1, पार्ट 1, टेक 1, टेक 2, टेक 3, टेक 4, कितने सारे टेक्स लेने पड़ते हैं, इज कॉल्ड ट्रायल। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखी, इसकी बहुत जबरदस्त एग्जांपल है एक, ए कॉइन इज टॉस्ड 5 times, या ए कॉइन इज टॉस्ड 5 times, 5 coins are tossed once। अब ये चीज ध्यान से समझना, बड़े होके बहुत काम आएगी। एक कॉइन इज टॉस 5 टाइम, एक कॉइन को 5 बारी टॉस किया गया। कॉइन लिया उछाल दिया, कॉइन लिया उछाल दिया, कॉइन लिया उछाल दिया, 5 बारी किया है। तो ट्रायल्स कितनी हो गई इसके अंदर? ट्रायल्स हो गए 5। वेरी सिंपल। 5 कॉइन्स लिए एक साथ और उछाल दिए,
5 कॉइन्स को एक ही बारी लिया और उछाल दिया। कितनी बारी उछाला? एक ही बारी उछाला। तो इसके अंदर ट्रायल कितना हो गया? 1। तो ये चीज ध्यान से समझनी थी। और ये इनके आंसर चाहे बेशक सेम है, सैंपल स्पेस सेम आएगा, अभी मैं बनवा रहा हूं इसके बाद, सैंपल स्पेस चाहे सेम आएगा पर ट्रायल्स अलग अलग होंगे, ट्रायल्स अलग अलग होंगे। सो अब इसके बेस पे हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सैंपल स्पेस को बेसिकली डिनोट करते हैं एस के साथ और इवेंट को लिखते हैं ए से लिखना है या ई से लिखना है। इंग्लिश अल्फाबेट, कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर जो मर्जी यूज कर लो ए टू जेड के बीच में, पर बेसिकली हम ई यूज करेंगे इसके अंदर। ई भी कर सकते हैं और ए भी कर सकते हैं, यही यूज होते हैं मैक्सिमम टाइम्स। अब इसके बेस पे कुछ सम एग्जांपल्स देखते हैं कॉइन और डाइस को कैसे टॉस और थ्रो किया जाता है। लो जी स्टूडेंट्स, अब हम इसके फार्मूले पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले जितनी भी कहानी मैंने सिखाई है आप उसको स्किप कर सकते हो। जिन बच्चों ने डायरेक्ट फार्मूला देखना है यहां से देखो और क्वेश्चन करो सारे, यहां से आप कर सकते हो। इससे पहले सिर्फ कहानियां सुनाई है मैंने। तो सैंपल स्पेस क्या हुआ? एक इवेंट लिया, इसका फार्मूला होता है फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। केसेस की बात की है, एन ई लिखते हैं या एन एस लिखते हैं। एन मतलब नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात कर रहा हूं मैं। इसके अंदर कितने केस आएंगे। अब इसकी प्रॉपरली कहानी सुनते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स देखते हैं। एक कॉइन को टॉस करो, कॉइन को टॉस करने के बाद क्या आएगा? हेड आएगा या टेल आएगा। एक कॉइन को टॉस किया, हेड आएगा या टेल आएगा। सैंपल स्पेस में क्या हो गया? इस ब्रैकेट के साथ लिखते हैं या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब वैसे मैं रिपीट कर दूं, टोटल नंबर ऑफ केसेस एन एस, सैंपल स्पेस में काउंटिंग करो 1 2, नीचे 2 आएगा। जितने केस है हमने काउंटिंग करनी है, एच टी नहीं लिखना यहां। जितने केसेस बने हैं, अगर 4 केसेस है तो 4 आएगा नीचे। चलो जी, 2 यहां लिखते हैं। नंबर 2 कॉइन्स को टॉस करो। पहली बारी टॉस किया, हेड आया या टेल आया। पहली बारी टॉस किया, हेड आया या टेल आया। जो भी आया हो हमने दोबारा कॉइन उठा लिया। पहली बारी टॉस किया, हेड आएगा या टेल आएगा। 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं ना, चाहे मैं बोलूं 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, चाहे मैं बोलूं 1 कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, सेम थिंग है, कोई फर्क नहीं है। इसके अंदर बड़े होकर सीख जोगे अपने आप +2 में। मैंने कॉइन लिया, कॉइन को टॉस किया, हेड आएगा या टेल आएगा। जो भी आएगा मैंने उठा लिया। अगर हेड आएगा तो दोबारा उछाल दो, टेल आएगा तो दोबारा उछाल दो। हेड को उछालने के बाद क्या आएगा? हेड आएगा या टेल आएगा। फिर दोबारा उछाला आपने, हेड आएगा या टेल आएगा। सैंपल स्पेस क्या बन गया? एच एच, जितने पॉसिबल केस है एच एच, फिर एच टी, फिर टी एच, फिर टी टी। बड़े आराम से सैंपल स्पेस बन गया। मैंने कुछ भी नहीं किया इसके अंदर, बहुत आराम से बना दिया। अब 2 कॉइन को टॉस करो, या तो दोनों में हेड आएगा या दोनों में टेल आएगा, या पहले हेड फिर टेल, या पहले टेल फिर हेड। इसके अलावा कोई केस ही नहीं बनता। अब 3 कॉइन का बनाना है तो वो आपके पैटर्न में नहीं हो सकता, पर थोड़ा सा मैं बता देता हूं। अब इसको मैं एज ए इजी वे में सिखा रहा हूं कैसे बनाना है। अगर 2 कॉइन का पूछे वो, एक कॉइन का याद रखना है, एच टी एच टी एच टी, 2 बारी लिख लो इसको। 2 कॉइन है, एक बारी दोनों के साथ एच लगा दो, एक बारी दोनों के साथ टेल लगा दो। यही बन गया सर। अगर मैं 3 कॉइन की बात करूंगा, 3 कॉइन्स की बात करूंगा, तो इस चीज को 2 बारी लिख लो, एच 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 टी टी एच टी टी, एच 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 टी टी एच टी टी। एक बारी एच लगा दो ऊपर वाले के साथ, एक बारी टेल लगा दो नीचे वाले के साथ। तो टोटल केस कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑटोमेटिकली 8 केस हो गए। इसलिए कॉइन का आंसर हमेशा 2 की पावर n में लिखते हैं। शॉर्टकट ट्रिक है ये।
ये ट्रिक में बता रहा हूं मैं आपको। 2 की पावर n के साथ लिखते हैं। अगर 1 कॉइन है 2 केस, 2 कॉइन है 2 की पावर 2 4 केस, 3 कॉइन है 2 की पावर 3 8 केस ऑटोमेटिकली बनेंगे। ये इस तरीके से आप बना सकते हो। आप ऐसे करो, एच टी, मैंने ये एक स्टेट में लिखे है ना, यहाँ टी लिखो, यहाँ एच लिखो, एक बारी दोनों के साथ एच लगा दो, एक बारी दोनों के साथ टी लगा दो। अब ठीक है, एच टी, और यही चीज मैं 4 पहले ऊपर लिखी फिर नीचे लिखी, एक बारी हेड लगा दिया, एक बारी टी लगा दिया, बड़े आराम से हो गया। ये तो कॉइन की बात हुई। तो डाइस वाले जो कॉन्सेप्ट है और कुछ श्योर इवेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट्स, वो पार्ट नंबर 2 में करेंगे। फर्स्ट डोज पार्ट नंबर 1 आपके लिए सफिशिएंट है। एक दिन में एक वीडियो प्रेफर करना, तो इतना सफिशिएंट है आज आपके लिए। थैंक यू, टेक केयर, राइट।